ठीक है। तो आज तक अपन क्या कर रहे थे? आज तक अपन ने ये देखा कि व्यूज़ कैसे क्रिएट कर सकते हैं, एक यूआरएल कैसे रिक्वेस्ट हो सकती है, और यूआरएल के अगेंस्ट कोई व्यू कैसे जनरेट हो सकता है, और व्यू कोई रिस्पॉन्स कैसे क्रिएट कर सकता है, और वो रिस्पॉन्स के अगेंस्ट कोई टेम्पलेट कैसे क्रिएट होगी, और वो टेम्पलेट कोई और यूआरएल कैसे रिक्वेस्ट करेगी। बेसिकली वो 3-4 स्टेप्स जो थे साइकिल में अपने, वो अपन ने देख लिए हैं। ठीक है। अभी अपने को क्या देखना है? आज अभी तक अपने पास जो भी था, वो सिर्फ व्यूज़, यूआरएल्स और टेम्पलेट्स, यही 3 चीज़ों में अपन काम कर रहे थे। ठीक है। जैसे कि ये था ना अपना, तो अपन ने एक यूआरएल क्रिएट किए, यूआरएल के अगेंस्ट कुछ व्यूज़ लिखे, वो व्यू कुछ ना कुछ टेम्पलेट जनरेट कर रहा था, और वो टेम्पलेट वापस कोई नया यूआरएल रिक्वेस्ट कर रहा था। तो ये 3 चीज़ें तो अपनी हो गई है। अभी अपने को क्या देखना है, थोड़ा मॉडल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो मॉडल्स बेसिकली क्या होता है, जो भी वेबसाइट में कोई डेटा लगेगा अपने को, वो डेटा इस मॉडल में सेव होगा। ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं एक ब्लॉग लिख रहा हूँ। अभी आप सबने ऑनलाइन कोई ना कोई ब्लॉग या फिर कोई ना कोई आर्टिकल या न्यूज़ वगैरह तो पढ़ा ही होगा। ठीक है। तो जब मेरे को कोई ब्लॉग लिखना है, तो वो ब्लॉग ब्लॉग में मेरे को क्या क्या प्रॉपर्टीज़ लगेंगी। जैसे मेरे को ब्लॉग का टाइटल लगेगा, उसकी बॉडी लगेंगी पूरा का पूरा आर्टिकल की। फिर जैसे छोटा सा समरी लगेगा मेरे को कि इस ब्लॉग में ये एक्सप्लेन है, लाइक टाइटल, समरी, बॉडी। फिर उसका कोई ऑथर होगा तो ऑथर का नाम मेरे को सेव करना पड़ेगा। फिर उसका कोई टाइम स्टैम्प होगा, जैसे कौन से तारीख को पोस्ट हुआ, कितने बजे पोस्ट हुआ, तो डेट और टाइम मेरे को सेव करना पड़ेगा। और जैसे उसके ऊपर कोई कमेंट्स हो गए तो वो मेरे को सेव करने पड़ेंगे, उसके उसके अंदर कोई लिंक्स होंगी तो वो मेरे को सेव करनी पड़ेगी। तो एक ब्लॉक के इतने सारे पैरामीटर्स मेरे को सेव करने पड़ेंगे, और मैं ऐसे मेरे को हर ब्लॉक के करने पड़ेंगे। ठीक है। सेकंड एग्जांपल हो सकता है कि जैसे मेरे को कोई यूज़र का लॉगिन लेना है। ठीक है। तो यूज़र के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ में ले सकता हूँ, जैसे उसका यूज़र नेम हो गया, उसका पासवर्ड हो गया, उसका फुल नेम, उसका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, बर्थ डेट। कुछ कुछ जगह पे आपको आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड भी डालना पड़ता है, या फिर कई प्रोफाइल पिक्चर बहुत कॉमन होता है, तो कई मेरे को प्रोफाइल पिक्चर लेना पड़ेगा यूज़र से। तो ये सारे एट्रीब्यूट्स जो होते हैं एक कोई भी एंटिटी के, वो मेरे को स्टोर करने हैं इस मॉडल में। ठीक है। और ऐसे हर एंटिटी के लिए होगा, लाइक मेरे पास 10 यूज़र है, तो 10 के 10 यूज़र के लिए मेरे को सारा का सारा डेटा लेना पड़ेगा, उसको कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा। मैंने 100 ब्लॉग्स लिख दिए, हर ब्लॉग के लिए मेरे को ये सारे कंटेंट लिखने पड़ेंगे और उसको कहीं ना कहीं सेव करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये जो सारा डेटा है अपने वेबसाइट के लिए, वो कहाँ पे स्टोर होगा, तो वो स्टोर होगा मॉडल्स के अंदर। ठीक है। तो अभी आप सोच रहे होगे कि मॉडल्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। काफ़ी सिंपल है। लाइक जैसे मैंने अभी आपको सारे प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन किए कि जैसे नाम, यूज़र नेम, पासवर्ड, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, बर्थ डेट, ये सारे जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको अपन एक क्लास के अंदर डालेंगे। ठीक है। तो आई एक्सपेक्ट कि सबको पाइथन में क्लासेस कैसे लिखते हैं, या फिर पाइथन में क्लासेस क्या होते हैं उसका आइडिया होगा थोड़ा बहुत। तो लाइक ऐसे कुछ होता है बेसिकली। तो जैसे ही मैं एक क्लास लिखता हूँ, लाइक ये मेरा एक ब्लॉक का क्लास हो गया। ठीक है। और इस क्लास में कोई प्रॉपर्टीज डिफाइन करता हूँ मैं। आप सबको पता है कि क्लास में अपन वेरिएबल्स और मेथड्स डिफाइन कर सकते हैं। क्लास इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स एंड मेथड्स। ठीक है। तो अगर इस क्लास में मैं कोई भी वेरिएबल्स लिख रहा हूँ, जैसे टाइटल, बॉडी, डेट, इमेज, और कितने व्यूज़ मिले मेरे को इस ब्लॉक पे, तो जैसे ही मैं इस क्लास में ये सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर करता हूँ, तो जेंगो क्या करेगा, इस क्लास के नाम का एक टेबल बना देगा। जैसे ये पूरा ब्लॉक नाम का टेबल बन गया, और जितने भी प्रॉपर्टीज इस ब्लॉक क्लास में है, जितने भी वेरिएबल्स इस ब्लॉक क्लास में है, वो सारे वेरिएबल्स एक पर्टिकुलर कॉलम में स्टोर होते जाएंगे। जैसे मैंने लेट्स से फर्स्ट ब्लॉक लिख दिया, उसका कुछ टाइटल आ जाएगा, ब्लॉक 1। ठीक है। उसमें कुछ बॉडी आ जाएगी XYZ, जैसे बड़ी कुछ सी बॉडी आ जाएगी। मैंने आज की डेट लिख दी वहाँ पे। ठीक है। और उसमें उसमें कोई इमेज होगी जिसका यूआरएल यहाँ पे आएगा, और उस पर कोई 30, 23 ऐसे कुछ तो रिव्यूज़ आते रहेंगे। ठीक है। लेट से मैंने एक नया ब्लॉक क्रिएट कर दिया, वो डेटा यहाँ पे फिल होते जाएगा। एक और ब्लॉक क्रिएट कर दिया, वो डेटा इसके नीचे फिल होता जाएगा। बट मेरे को ये डेटा मैन्युअली फिल करने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या करूँगा, इस ब्लॉक के लिए एक क्लास लिख दूंगा। ठीक है। जैसे यहाँ पे जो क्लास मैंने लिखा है अभी, वैसे क्लास लिख दूंगा, और उस क्लास के अंदर मेरे को जितने भी प्रॉपर्टीज चाहिए, मैं वो सारी प्रॉपर्टीज लिख दूंगा। ठीक है। तो एक बार मैंने ये क्लास डिफाइन कर दिया, वो जैंगो क्या करेगा, अपने आप इस क्लास को एक टेबल में कन्वर्ट कर देगा, और आपका सारा का सारा डेटा उस टेबल में स्टोर होते जाएगा। ठीक है। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है। बेसिकली अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा डेटाबेस की तरफ बढ़ रहे हैं।
ठीक है। बट अपने को डेटाबेस मैनेजमेंट नहीं करना है यहाँ पे, जैंगो खुद ब खुद अपने लिए डेटाबेस मैनेजमेंट करके देगा। अपने को बस पैरामीटर्स डिफाइन करने कि मेरे को कौन कौन सा डेटा स्टोर करना है। जैसे मेरे को टाइटल सेव करनी है, बॉडी सेव करनी है, डेट सेव करनी है, तो जैंगो क्या करेगा, ये सारे प्रॉपर्टीज उठाएगा तुम्हारे क्लास से और खुद ब खुद उसको एक टेबल में एज अ डेटाबेस स्टोर कर देगा। ठीक है। यहाँ तक कोई कोई डाउट है किसी को? नो सर। ओके, गुड। तो अभी अपन क्या करते हैं, एक मैं वापस अपने प्रोजेक्ट में आ जाता हूँ, ठीक है। तो अभी अपने प्रोजेक्ट में क्या है, फिलहाल सिर्फ एक अकाउंट्स नाम का ऐप है और एक टेम्पलेट्स नाम का ग्लोबल टेम्पलेट्स है और एक अपना रूट प्रोजेक्ट है बेसिकली। ठीक है। तो मैं अभी क्या करूँगा, मेरा टर्मिनल दिख रहा है सबको? ठीक है। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, एक नया ऐप क्रिएट कर रहा हूँ ब्लॉग नाम का। ठीक है। मैं नया ऐप इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ ताकि आप अकाउंट से कंफ्यूज ना हो जाए। अकाउंट्स में अपन ने ऑलरेडी लॉग इन लॉग आउट के पेजेस बना रखे हैं, बट ब्लॉग में इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ नया प्रोजेक्ट, सॉरी नया ऐप, ताकि ब्लॉग में अपन ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं चीज़ों को, मॉडल्स को। ठीक है। तो सबको पता है नया ऐप कैसे क्रिएट करते हैं, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई स्टार्ट ऐप और ब्लॉग, जो भी मेरा ऐप का नाम है वो मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है। तो नया ऐप बन गया, यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे ब्लॉग नाम का बन गया। ठीक है। जिसमें व्यूज़ और मॉडल्स पहले से दे रखे हैं और भी यूआरएल्स और टेम्पलेट्स में यहाँ पे क्रिएट करूँगा। ठीक है। तो इतना समझ गया सबको, ये काफ़ी इजी स्टेप है। बट जैसे ही मैंने आपको बताया, जैसे ही नया ऐप क्रिएट करते हैं तो दो स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट करनी है। पहले तो रूट प्रोजेक्ट के सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पे इंस्टॉल्ड ऐप्स में उसको नाम लिख देना है। ठीक है। और सेकंड स्टेप ये करनी है, यूआरएल्स में जाके उसके यूआरएल्स यहाँ पे इंक्लूड कर देने हैं, जैसे पाथ। अगर ब्लॉग नाम का यूआरएल आता है तो मैं इंक्लूड कर दूंगा सारे ब्लॉग्स के यूआरएल। ठीक है। ये दो स्टेप मैं वापस रिपीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अब तक सबको पता होना चाहिए मैं कर क्या रहा हूँ। फर्स्ट थिंग इज मैंने सेटिंग्स में वो ऐप इंस्टॉल कर दिया और यूआरएल्स में आके उसके यूआरएल्स इंक्लूड कर दिया। ठीक है। मेरा रूट प्रोजेक्ट का काम यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो मैं आ जाता हूँ मेरी ऐप में। पहले तो मेरे को क्या करना है, पहले तो सबसे पहले जब ऐप बना लेते हैं तो न्यू फाइल बना लेने की, यूआरएल्स डॉट पी वाई। ठीक है। नया फाइल बना लिया यूआरएल्स डॉट पी वाई। जो भी बेसिक इन जो भी बेसिक पार्ट्स है उनको उठा लेने का, इंपोर्ट कर लेने का, और यूआरएल पैटर्न्स भी उठा लेने के फिलहाल। ठीक है। तो ये तो हो गया बेसिक स्ट्रक्चर कोई भी यू आर एस डॉट पी वाई फाइल का। अभी मैं यू आर एस डॉट पी वाई को हाथ नहीं लगाने वाला हूँ, अपन मॉडल्स के बारे में पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है। तो पहले तो कोई भी नया मॉडल बनाने के लिए अपने को नया ऐप लगेगा, जैसे कि अकाउंट्स में देख सकते हैं यहाँ पे भी मॉडल्स डॉट पी वाई है। ब्लॉग अभी जो अपन ने नया ऐप बनाया उसमें भी मॉडल्स डॉट पी वाई नाम है। ठीक है। तो अगर मैं मॉडल्स डॉट पी वाई खोलता हूँ तो यहाँ पे तो कुछ है नहीं, लाइक ये फाइल तो खाली है। बस इन्होंने कुछ तो भी यहाँ पे मॉडल्स नाम का एक इंपोर्ट कर रखा है। ठीक है। तो अभी मेरे को क्या चाहिए, मेरे को स्टोर क्या करना है, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा आपके ऐप में आपको स्टोर क्या करना है। जैसे मेरा ब्लॉग नाम का ऐप है तो मेरे को सारे के सारे ब्लॉग्स यहाँ पे स्टोर करने हैं। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक नया क्लास बना दूंगा ब्लॉग नाम का। ठीक है। और इस क्लास के अंदर मेरे सारे के सारे प्रॉपर्टीज मैं डिफाइन करूंगा। ठीक है। तो पहले कि अपन प्रॉपर्टीज डिफाइन करें, अपने को एक इनहेरिटेंस करना है यहाँ पे। बेसिकली अगर क्लासेस के बारे में थोड़ा पता होगा आपको तो आपको आइडिया होगा कि अपन इनहेरिट कैसे कर सकते हैं कोई भी एग्जिस्टिंग क्लास। तो यहाँ पे उन्होंने देख सकते हो आप, उन्होंने पहले से एक मॉडल नाम का क्लास यहाँ पे इंपोर्ट कर रखा है। अपन बस उसको एक्सटेंड करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है। तो अगर किसी को ये कंसेप्ट पता नहीं है इनहेरिटेंस और एक्सटेंड्स वगैरह, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मॉडल्स डॉट मॉडल नाम का ऑलरेडी जैंगो ने क्लास बना रखा है। ठीक है। मॉडल्स डॉट मॉडल नाम का ऑलरेडी जैंगो ने क्लास बना रखा है। उसके ऊपर अपन अभी अपना नया कस्टम मॉडल या फिर कस्टम क्लास डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो ज़्यादा कुछ बड़ा कंसेप्ट है नहीं, जैंगो ने खुद पहले से ये बना रखा है मॉडल्स डॉट मॉडल। और उसके ऊपर जैसे कि या देख सकते हो आप, ये ऑलरेडी एक क्लास है। ठीक है। ये ऑलरेडी एक क्लास है जो जैंगो प्रोवाइड करता है और उसके ऊपर अपन अपना नया ब्लॉग वाला क्लास क्रिएट कर रहे हैं। ओके।
यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है? ठीक है। तो इस क्लास के अंदर मेरे को मेरे सारे प्रॉपर्टीज डिफाइन करने हैं। जैसे हो गया टाइटल, ठीक है। फिर हो गया, क्या होता है, समरी, या समरी जाने देते हैं अभी के लिए, बॉडी लिख देते हैं, ब्लॉक का बॉडी होगा, ठीक है। फिर आएगा उसका डेट, या मैं बोल दो टाइम स्टैम्प, जिस तरह अपन डेट और टाइम दोनों सेव करेंगे। फिर आएगा ब्लॉक के लिए कुछ इमेज होगा, तो मैं उसको थंबनेल बोल दूंगा, ठीक है। और क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकता है ब्लॉक का, टाइटल, बॉडी, टाइम स्टैम्प, थंबनेल, व्यूज़ हो गया, व्यूज़ नहीं है, रीड्स, कितने लोगों ने पढ़ा इसको, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं आगे जाके, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे क्लास बनाया है ब्लॉग नाम का, जिसमें मैंने कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन कर रखी है, ठीक है। और अभी नेक्स्ट स्टेप मेरे को क्या करना है, मेरे को जैंगो को बोलना है ये प्रॉपर्टी कौन से टाइप की है। बेसिकली क्या ये स्ट्रिंग है, क्या ये नंबर है, क्या ये यूआरएल है, क्या ये डेट टाइम है, क्या ये इंटीजर है, या फिर कोई टेक्स्ट एरिया, बड़ा सा टेक्स्ट एरिया है, तो ऐसे कुछ, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, टाइटल्स इक्वल टू मॉडल्स डॉट कैर फील्ड, ठीक है। तो मैं बताता हूँ अभी एक एक क्या होता है। ठीक है। तो अभी जैसे आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे क्या करने की कोशिश किया है, मैंने हर एक वेरिएबल, जो भी मेरा वेरिएबल है इस क्लास के अंदर, उसको कोई ना कुछ टाइप असाइन किया है, ठीक है। जैसे टाइटल हो गया मेरा कैरेक्टर फील्ड, कैरेक्टर फील्ड बेसिकली क्या हो गया, जैसे भी मेरे को कोई कैरेक्टर्स डिफाइन करने हैं, जैसे टाइटल बेसिकली जो 3-4 वर्ड का होता है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 कैरेक्टर्स का होता है, तो उसको अपन बोल देते हैं कैर फील्ड, ठीक है। कैर फील्ड इज नथिंग बट कैरेक्टर फील्ड। बट अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, बॉडी को मैंने कैर फील्ड असाइन नहीं किया, बॉडी को मैंने असाइन किया टेक्स्ट फील्ड। टेक्स्ट फील्ड और कैर फील्ड में फ़र्क ये होता है कि कैर फील्ड बेसिकली लिमिटेड होता है, जैसे 10 वर्ड हो गया, 15 वर्ड हो गया, या फिर 3-4 वर्ड्स के लिए जो छोटे छोटे चीज़ें होती है, छोटी स्ट्रिंग्स होती है, उनके लिए अपन असाइन करेंगे कैर फील्ड, ठीक है। और टेक्स्ट फील्ड उन चीज़ों के लिए असाइन करेंगे जो बहुत बड़े हैं, जैसे पूरा का पूरा पैराग्राफ है, पूरा का पूरा आर्टिकल हो गया, ऐसे ऐसे चीज़ों के लिए जो बड़े होते हैं, लाइक जिनको कोई लिमिट नहीं दे सकते अपन, तो ब्लॉक तो कितना भी बड़ा हो सकता है, राइट। तो उसके लिए अपन यूज़ करेंगे टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। थर्ड टाइप मैंने यूज़ किया है डेट टाइम फील्ड, ठीक है। तो डेट टाइम फील्ड का क्या मतलब हो गया कि लेट से ये टाइम स्टैम्प है, तो टाइम स्टैम्प में मेरे को क्या स्टोर करना है, मेरे को कोई स्ट्रिंग नहीं स्टोर करनी है, मेरे को कोई नंबर नहीं स्टोर करना है, या मेरे को कोई पर्टिकुलर ऐसा रैंडम वैल्यू नहीं स्टोर करनी है। मेरे को टाइम स्टैम्प के अंदर सिर्फ डेट और टाइम, ये पर्टिकुलर दो चीज़ें ही सेव करनी है। इसलिए जैंगो एक ऑलरेडी टाइप प्रोवाइड करता है डेट टाइम फील्ड का, ठीक है। थर्ड हो गया यूआरएल फील्ड, जैसे नाम से आपको पता चलेगा कि इसमें अपन एक यूआरएल सेव करने वाले हैं, इसलिए इसको यूआरएल फील्ड बोल दिया। और थर्ड हो गया इंटीजर फील्ड, अब कितने रीड्स आए, 10 रीड आ सकते हैं, 100 रीड्स आ सकते हैं, 1000 रीड्स आ सकते हैं, तो इसको, ये तो हो गया इंटीजर फील्ड, ठीक है। तो अभी आप सोच रहे होगे कि ये सारी चीज़ें मैंने कहाँ से लाई, लेगी ये तो मैंने मन से तो नहीं लिखा है यहाँ पे। तो ये सारी जो टाइप्स है, टाइप ऑफ वेरिएबल्स है, वो जैंगो खुद प्रोवाइड करता है। और ये देना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बेसिकली ये जाने वाला है डेटाबेस में। तो डेटाबेस को पता होना चाहिए कि वो स्टोर क्या करना है, तो उस उतना मेमोरी, उतना जगह वो सेव करके रखेगा। जैसे कैर फील्ड है तो 10 से 15 जगह वो स्टोर करेगा, टेक्स्ट फील्ड है तो थोड़ा बड़ा जगह स्टोर करेगा, डेट टाइम फील्ड है तो उसके हिसाब से मेमोरी अलोकेशन वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो डेटाबेस में होती रहेगी। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ नहीं किया मैंने, बस एक क्लास क्रिएट किया है जिसके अंदर कुछ वेरिएबल्स लिखे हैं, और उस वेरिएबल्स को मैंने उसके रिस्पेक्टिव क्या बोलते हैं अपना टाइप्स असाइन किए हैं, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को डाउट है? नो। सर ये डेटाबेस में स्टोर कहाँ होगा? मीन्स डेटाबेस अपने पीसी के फोल्डर में होगा या फिर कहीं ऑनलाइन कहीं स्टोर होगा ये? देखो, पहले तो ऐसी बात होती है कि जैंगो खुद ब खुद अपना ये देता है, क्या बोलते हैं अपना, खुद
डेटाबेस प्रोवाइड करता है। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे राइट लेफ्ट हैंड साइड में ये फाइल दिख रही है यहाँ पे dp.sqlite3, यस सर। तो ये होगी थी तुम्हारे डेटाबेस की फाइल। तो जो भी तुम मॉडल्स क्रिएट करोगे वो सारे इस डेटाबेस फाइल में स्टोर होंगे बाय डिफॉल्ट। आगे जाके देखेंगे कि कैसे कोई एक्सटर्नल डेटाबेस इसको लिंक कर सकते हैं, जैसे मोंगोडीबी हो गया या फिर MySQL या फिर पोस्टग्रेस, वो एक्सटर्नल हो गया राइट। ये तो हो गया इनबिल्ड SQLite3। तो अभी के लिए सारा का सारा जो भी डेटा अपन लिखेंगे वो सारा इस फाइल में स्टोर होगा db.sqlite3। बाद में जब कोई एक्सटर्नल डेटाबेस लिंक करेंगे तो एक्सटर्नल लिंक में स्टोर होगा बेसिकली। समझा? ओके। ठीक है, किसी कोई डाउट है इसमें क्या हो रहा है यहाँ पे? वापस समझाना है कुछ? नो सर। नो सर। ठीक है, तो ये जो अपन ने इधर टाइप्स असाइन किए हैं इसमें कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज अपन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कैर फील्ड हो गया, और मैंने आपको बोला कैर फील्ड रेस्ट्रिक्टेड होता है और अपन उसमें क्या कर सकते हैं, मैक्स लेंथ प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने बोल दिया मैक्स लेंथ 100, तो सिर्फ 100 कैरेक्टर तक ही मैं इसमें डेटा स्टोर कर सकता हूँ। उसके ऊपर उससे कम कर सकता हूँ, लाइक मैं 2 कैरेक्टर 10 कैरेक्टर तक स्टोर कर सकता हूँ, बट 100 के ऊपर मैं इसमें स्टोर नहीं कर सकता हूँ। और ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शंस मैं टेक्स्ट फील्ड में प्रोवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि वो टेक्स्ट फील्ड है, उसमें आप कितना भी बड़ा सेव कर सकते हो। ठीक है, सेकेंड इज बेसिकली यहाँ पे डेट टाइम फील्ड में मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, ऑटो ऐड। ठीक है, तो ऑटो ऐड नॉट इक्वल टू ट्रू का क्या मतलब होता है बेसिकली, कि जब भी मैं एक नया ब्लॉक क्रिएट करूँगा, ठीक है, जब भी मैं एक नया ब्लॉक क्रिएट करूँगा उस टाइम पे जो भी डेट और टाइम होगा, उस मोमेंट पे जो भी डेट और टाइम होगा वो अपने आप इस फील्ड में स्टोर हो जाएगा। मेरे को खुद से टाइम और डेट भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि ऑटो ऐड। ठीक है, ऑटो ऐड का यही मतलब होता है कि जो भी उस मोमेंट पे जब भी ये ब्लॉक क्रिएट होगा उस मोमेंट पे जो भी डेट और टाइम होगा वो अपने आप इस टाइम फील्ड में स्टोर हो जाएगा। तो ये तो हो गई एडिशनल प्रॉपर्टीज़ जो कि आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। बेसिकली जैंगो की वेबसाइट पे भी बहुत कुछ दिए रखा है इसके इसके बारे में, मैं लिंक शेयर करता हूँ उसका। तो बेसिकली क्या हो गया, अभी अपन ने एक ब्लॉक क्रिएट किया जिसमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ है और उस प्रॉपर्टीज़ में ये सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, समझा? यहाँ तक किसी को डाउट नहीं हुआ? ओके, तो नेक्स्ट थिंग अपने को क्या करना है, बेसिकली एक चीज़ होता है जैंगो में, दैट इज़ कॉल्ड माइग्रेशंस। ठीक है, तो माइग्रेशन बेसिकली क्या होता है, माइग्रेशन जब मैं अगर कोई माइग्रेशन रन कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं कोई माइग्रेशन रन कर रहा हूँ उसका मतलब क्या हुआ, ये जो मैंने यहाँ पे क्लास लिखा है उस क्लास को मैं एक डेटाबेस टेबल में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, माइग्रेशन का मतलब ये होता है कि जो भी मैंने यहाँ पे क्लास लिखा है उस क्लास को मैं एक डेटाबेस टेबल में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इतना समझ आया माइग्रेशन का मतलब क्या होता है? तो ये माइग्रेशन करते कैसे है वो देखिए। यस। ठीक है, तो वापस अपन वही फाइल यूज़ करने वाले हैं जो आज तक यूज़ करते आए, पाइथन manage.py। जो भी चीज़ें करनी है सब manage.py से होगी। ठीक है, पाइथन manage.py मेक माइग्रेशंस, ये कमांड है माइग्रेशंस करने के लिए। मेक माइग्रेशन क्या होगा, कल जाके लेट से मैंने यहाँ पे कुछ और 3-4 फील्ड्स ऐड कर दी, जैसे मैंने ऐड कर दिया एक्सटर्नल लिंक, कमेंट्स, कुछ भी ऐड कर सकता है, लाइक ऑथर को नहीं, ऑथर तो डाला ही नहीं अपन ने यहाँ पे। देखो ऑथर अगर मेरे को कल जाके कुछ चेंजेस करने हैं यहाँ पे, तो मेक माइग्रेशन क्या करेगा, वो चेंजेस रीड करेगा और उसके अकॉर्डिंग एक नया टेबल क्रिएट करेगा, कहाँ पे, डेटाबेस में। ठीक है, तो जब मैं लिखूँगा पाइथन manage.py मेक माइग्रेशंस, तो 3-4 चीज़ें होगी। ठीक है, इसको पढ़ लेना, माइग्रेशन फॉर ब्लॉक, क्रिएट मॉडल ब्लॉक। ठीक है, जब ये बोलेगा क्रिएट मॉडल ब्लॉक, इसका मतलब आपका जो टेबल है वो भी डेटाबेस में रेडी हो चुका है। ठीक है, सेकेंड थिंग आपको करना है पाइथन manage.py माइग्रेट। ठीक है, ये 2 स्टेप क्यों लग रहे हैं यहाँ पे, मेक माइग्रेशन क्या करेगा, मेक माइग्रेशन रीड करेगा कोई जो भी चेंजेस आपके मॉडल में हुए हैं
वो चेंजेस वो रीड करेगा कि क्या क्या चेंजेस हुए, जैसे मैंने नया मॉडल बनाया या फिर एग्जिस्टिंग मॉडल चेंज किया या फिर कोई फील्ड्स डिलीट किए या फिर पूरा का पूरा मॉडल ही डिलीट कर दिया। ये सारे जो चेंजेस है वो मेक माइग्रेशन से मैं रीड करूंगा। एंड व्हेन आई से पाइथन manage.py migrate, दैट विल एक्चुअली मेक दोज चेंजेस हैपन इन द डेटाबेस। ठीक है, तो ये दो स्टेप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कोई नया मॉडल क्रिएट करोगे या फिर कोई भी मॉडल में चेंजेस करोगे, ये दो स्टेप्स आपको करने ही करने हैं। पाइथन manage.py मेक माइग्रेशन वो चीज़ें रीड करेगा और माइग्रेट वो चीज़ें एक्चुअली डेटाबेस में रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो रनिंग ऑल माइग्रेशंस वगैरह वगैरह, ये पढ़ लेना थोड़ा सा। और कुछ नहीं है यहाँ पे, बस वो काम की चीज़ें नहीं है, बस कर हो क्या रहा है यहाँ पे वो जानना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इतना समझ आ गया सबको? यस सर। ओके, तो एक बार आपने ये दो चीज़ें कर दी, उसका मतलब है कि आपके डेटाबेस में एक नया टेबल क्रिएट हो गया ब्लॉग नाम का, जिसमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ आ गई है। ठीक है, बट लेट्स से मेरे को इसको देखना है, इमीडिएटली देखना है। तो अगर मैं ये फाइल भी खोल दूँ तो मेरे को कुछ, ये फाइल बेसिकली ओपन नहीं हो सकती है अपने लिए, लाइक अपने एडिटर में वगैरह ये ओपन नहीं होगा। अगर ओपन हो भी गया तो मेरे को नहीं लगता अपन पढ़ पाएंगे इस चीज़ को, तो उसको ना ही खोलो तो अच्छा है। बट अगर मेरे को देखनी है ये फाइल्स या फिर मेरा जो भी डेटाबेस है वगैरह वो सब देखना है, तो उसके लिए जैंगो एक नया इंटरफेस प्रोवाइड करता है, दैट इज़ कॉल्ड योर एडमिन साइट। ठीक है, तो अभी ब्लॉग को तो मॉडल को थोड़ी देर भूल जाओ, अभी अपन आते हैं एडमिन साइट की तरफ। ठीक है, अगर आप देखोगे अपने रूट यूआरएल में, सॉरी रूट प्रोजेक्ट के यूआरएल में अगर आप देखोगे, तो ये जो पाथ था ये पहले से बना रखा था। ठीक है, ये अपन ने नहीं बनाया है या फिर ये अपन ने ऐड नहीं किया है। तो ये पाथ का क्या मतलब है? ठीक है, ये पाथ होता है आपके एडमिन साइट के लिए। ठीक है, तो देखते हैं भी एडमिन साइट बेसिकली क्या होता है। अगर मैं मेरा सर्वर रन करूं, ठीक है, अगर मैं मेरा सर्वर रन करके उसको खोल दूँ और अगर मैं अभी स्लैश अकाउंट वगैरह नहीं जा रहा हूँ, मैं भी जा रहा हूँ स्लैश एडमिन पे। ठीक है, तो मेरे को कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। ये तो मैंने बनाया नहीं है, ये खुद ब खुद जैंगो ने मेरे को दिया है। और बेसिकली इसका नाम ही जैंगो एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसका मतलब है कि जो भी साइट का ओनर है या फिर जो भी साइट का एडमिन है, सिर्फ उसको इस साइट में एंट्री मिलेगा और वो देख सकता है सारा डेटाबेस, वो देख सकता है सारे लॉग्स, वो देख सकता है सारे यूज़र्स, और जितना भी अपने वेबसाइट में डेटा है वो एडमिन सब कुछ देख सकता है। ठीक है, तो बेसिकली ये एक दिस इज काइंड ऑफ अ बैक डोर, लेके छोटा सा रास्ता है अपने वेबसाइट के अंदर देखने के लिए। ठीक है, तो इसको 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 खोलने का एकदम इजी रास्ता है और आप इसको चेंज भी कर सकते हो अगर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा सिक्योरिटी चाहिए और कोई और बंदा घुसना नहीं चाहिए। तो फिलहाल के लिए तो यू जस्ट हैव टू गो टू स्लैश एडमिन। ठीक है, अगर आप स्लैश एडमिन पे जाते हो तो जैंगो खुद ब खुद ऐसा कुछ इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, बट अभी प्रॉब्लम है कि इसमें घुसे कैसे, लाइक यू डोंट हैव एनी यूजर नेम और यू डोंट हैव एनी पासवर्ड राइट नाउ। ठीक है, तो उसके लिए भी एक सोल्यूशन है कि जैसे अगर मैं इधर आ जाऊँ, ठीक है, अभी के लिए मैं सर्वर बंद कर रहा हूँ मेरा और एक नया कमांड लिखूंगा, पाइथन manage.py क्रिएट सुपर यूज़र। ठीक है, ये कमांड है पाइथन manage.py क्रिएट सुपर यूज़र। और जैसे नाम नाम से ही आपको समझ में आ रहा है अपन इस कमांड से क्या करने वाले हैं, एक सुपर यूज़र क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, और सुपर यूज़र कौन होता है? बेसिकली सुपर यूज़र एक छोटे मोटे यूज़र से भी बड़ा यूज़र होता है, जिसको सारे एक्सेस होते हैं, जिसको एडमिन का एक्सेस होगा, छोटा यूज़र का एक्सेस होगा और वो कुछ भी कर सकता है तुम्हारे वेबसाइट में। बेसिकली सुपर यूज़र कौन हो गया? आप आपकी वेबसाइट के सुपर यूज़र हो, यू आर द ओनर ऑफ दैट वेबसाइट। ठीक है, बट अभी आपका कोई लॉगिन है नहीं, तो दैट्स वाई वी आर डूइंग पाइथन manage.py क्रिएट सुपर यूज़र। अभी मैं एंटर दबा दूंगा तो ये मेरे को पूछेगा कोई यूज़र नेम के लिए। ठीक है, और बोलेगा लीव ब्लैंक फॉर, ये डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम है मेरा। अगर मेरे को ये नहीं यूज़ करना है तो मैं, अगर मेरे को ये नहीं यूज़ करना है तो मैं कुछ नया डालूंगा, अगर यही यूज़ करना है तो मैं जस्ट एंटर दबा दूंगा। बट लेट्स से मेरे को सिर्फ दूसरा वाला यूज़ करना है। ठीक है, अभी ईमेल एड्रेस मांगेगा, इसकी ज़रूरत नहीं है तो एंटर दबा देना। पासवर्ड मांगेगा तो कुछ रैंडम पासवर्ड दे देना उसको। ठीक है, ये बोल रहा है पासवर्ड इज़ टू सिमिलर टू यूज़र नेम। बाईपास करना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो नया ही पासवर्ड डाल सकते हो। ठीक है,
और एक बार आपने यूज़र नेम और पासवर्ड डाल दिया तो ये बोल रहा है सुपर यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है, एक बार सुपर यूज़र क्रिएट हो गया तो फिर उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ नहीं, बस जेंगो एडमिन में जाना है, यूज़र नेम डालना है जो भी मैंने डाला अभी, ठीक है, और पासवर्ड डालना है और लॉगिन हो जाऊंगा मैं। अरे अपना सर्वर रनिंग नहीं है, सर्वर रन करना पहले। ठीक है, तो एक बार मैं लॉगिन हो गया तो मेरे को कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा यहाँ पे। तो दिस इज़ नथिंग बट मेरा एडमिन साइट है। ठीक है, तो एडमिन साइट पे मेरे को क्या दिख सकता है, जो भी यूज़र्स है वो यूज़र्स दिखेंगे। अभी मेरे को यहाँ पे मेरा नाम दिख रहा है, देखो, क्योंकि मैंने अभी खुद का यूज़र बनाया है। ठीक है, इसलिए मेरे को यहाँ पे मेरा यूज़र नेम दिख रहा है। अगर मैं कोई नया यूज़र बनाऊंगा, जैसे यहाँ पे देखो ऐड यूज़र नाम का बटन है, तो नए यूज़र बनाऊंगा तो सारे यूज़र्स यहाँ पे दिखेंगे मेरे को। वैसे ही मेरे सारे मॉडल्स भी मेरे को यहाँ पे दिख सकते हैं। ठीक है, तो एडमिन साइट का जो भी बेसिक कंसेप्ट है वो सबको समझ आ गया क्या? एडमिन साइट क्या होता है बेसिकली, और कैसे अपन सुपर यूज़र कैसे बना सकते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है सुपर यूज़र बनाना। ठीक है, एक बार सुपर यूज़र बन गया तो फिर आप एडमिन साइट में जा सकते हो। एडमिन साइट में जाके आपको आपके वेबसाइट में जो चेंजेस करनी है वो वहीं से कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक ये 2-3 स्टेप तक किसी को डाउट है? एडमिन एडमिन साइट में क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, मीन्स किस तरह के चेंजेस कर सकते हैं? हाँ, वो देखते हैं ना अभी, एक बार एडमिन साइट में घुस गए तो देखते हैं। ओके। किसी को डाउट है यहाँ तक? अच्छा। नो सर। ठीक है, तो अभी अगर मैं मेरा ये देखो क्या बोलते हैं एडमिन साइट, तो बेसिकली यहाँ पे मेरे को मेरा नया मॉडल नहीं दिख रहा है, मेरे को मेरे ऐप्स नहीं दिख रहे हैं। तो पहली बात तो अगर मेरे को मेरा कोई ऐप है और मेरे को वो ऐप इस एडमिन साइट पे रजिस्टर करना है, लाइक अगर उसमें लाइक इस एडमिन साइट पे मेरे को मेरा ऐप दिखाना है और ऐप के अंदर मेरे को कोई चेंजेस करने विथ यूजिंग दिस एडमिन ऐप, तो मैं क्या करूँगा, कोई भी ऐप खोल देना, जैसे ये ब्लॉग वाला ऐप है। अगर आप ऐप खोलोगे तो आपको एक फाइल दिखेगी एडमिन डॉट पी वाई नाम की। ठीक है, ये फाइल अपन ने नहीं बनाई है, ये फाइल उन्होंने खुद अपने को क्रिएट करके दी है। तो अगर आप ये फाइल खोलोगे तो इसमें तो अभी तो फिलहाल के लिए कुछ है नहीं, बट यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने, रजिस्टर योर मॉडल्स हियर। ठीक है, इस एडमिन डॉट पी वाई फाइल में उन्होंने बोल रखा है कि रजिस्टर योर मॉडल्स हियर। इसका मतलब क्या है कि जो भी अपन मॉडल्स क्रिएट करेंगे उनको एडमिन साइट पे रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, कंसेप्ट समझा? अभी रजिस्टर कैसे करना है, बेसिकली एडमिन डॉट रजिस्टर, और जो भी अपन ने ब्लॉक क्रिएट किया है अभी उस ब्लॉक का नाम यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो मैंने क्या क्रिएट किया, ब्लॉक क्रिएट किया। ठीक है, तो जो भी मैंने ब्लॉग ब्लॉग नाम का मॉडल क्रिएट किया, राइट, मैंने मेरे मॉडल का नाम क्या था, ब्लॉग। जो भी मैंने मॉडल क्रिएट किया है उसको एडमिन साइट पे रजिस्टर करना है। और रजिस्टर कैसे करना है, बस बोलना है एडमिन डॉट रजिस्टर और ब्लॉग। ठीक है, सिंगल स्टेप है, उसके बाद आपको आपके एडमिन साइट पे अपना मॉडल दिखने लगेगा। ठीक है, बट इसके पहले एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि जो भी आप यहाँ पे लिख रहे हो उसको इंपोर्ट कर लेना। और इंपोर्ट कैसे किया मैंने, कुछ नहीं, बस फाइल का नाम फ्रॉम ब्लॉग डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट ब्लॉग, और वो ब्लॉग मैंने एडमिन पे रजिस्टर कर दिया। ठीक है, समझ में आया ये स्टेप सबको? एडमिन डॉट पी वाई में, ठीक है, और ये एडमिन डॉट पी वाई मैंने नहीं बनाया, ये खुद ऐप, जब भी आप ऐप क्रिएट करते हो तब एडमिन डॉट पी वाई बन के आता है। उस एडमिन डॉट पी वाई में पहले तो मैंने मेरा ब्लॉग इंपोर्ट किया मॉडल्स से, और फिर वो ब्लॉग मैंने एडमिन पे रजिस्टर किया। ठीक है, दो ही स्टेप है, सिंपल है काफ़ी। और अभी अगर मैं मेरा एडमिन पे जाता हूँ, सर्वर रिफ्रेश करो।
दिख क्यों नहीं रहा है? सर ये जो रजिस्टर्ड करना है, बोलो। हेलो सर, ये जो रजिस्टर्ड करना है, ये ब्लॉक के एडमिन में करना है या मेन अपने जो रूट प्रोजेक्ट है उसके एडमिन में करना है? रूट प्रोजेक्ट में कोई एडमिन है ही नहीं ना। एडमिन तो सिर्फ ऐप के अंदर होता है। ठीक है, एक बार इसको देख लेते हैं। तो अच्छा, सॉरी, इसका ये जो सिंटैक्स था बेसिकली दैट इज एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर है। अपन ने डायरेक्ट एडमिन डॉट रजिस्टर लिखा ना, बेसिकली दिस इज एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर। ठीक है, तो वो थोड़ा सिंटैक्स भूल गया था मैं, बट अभी समझ आ गया। एडमिन के साइट पर रजिस्टर करना है इसका, एडमिन पे नहीं। और अभी अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे दिख गया अपने को ब्लॉग वाला जो भी मॉडल क्रिएट किया था वो यहाँ पे आ गया। अभी ये तो हो गया तुम्हारा ऐप का नाम, ठीक है, और ये हो गया तुम्हारा मॉडल का नाम। ठीक है, तो अभी अगर मैं इसको खोल दूँ तो यहाँ पे दिखेगा मेरे को 0 ब्लॉग्स है, क्योंकि अभी मैंने कोई एंट्री बनाया नहीं है मेरे डेटाबेस में और कोई ब्लॉग क्रिएट नहीं किया है। बट अभी अगर मैं जाता हूँ ऐड ब्लॉग में, तो यहाँ पे आप देखना सही से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं ऐड ब्लॉग में चला गया तो यहाँ पे मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, एक टाइटल है, एक बॉडी है, थंबनेल है और रीड्स है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ कहाँ से आ रहे हैं? ये प्रॉपर्टीज़ आ रहे हैं मेरे मॉडल्स से, टाइटल, बॉडी, टाइम, थंबनेल और रीड्स। ठीक है, आप देख सकते हो टाइटल, बॉडी, थंबनेल और रीड्स। टाइम स्टैम्प क्यों नहीं है? क्योंकि टाइम स्टैम्प अपन ने ऑटो ऐड किया है, इसलिए मैं मैन्युअली टाइम स्टैम्प ऐड नहीं कर सकता अभी इसमें। समझ गया ये? तो जब भी मैं ऐड ब्लॉग में जाता हूँ तो ये जो मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे डिफाइन किया था, ये जो मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे डिफाइन किया था, वो स्ट्रक्चर अभी आ गया मेरे मॉडल में। ठीक है, तो मैं यहाँ से एक नया ब्लॉक क्रिएट कर सकता हूँ, लाइक दिस इज माय फर्स्ट ब्लॉग। ठीक है, उसकी बॉडी में कुछ रैंडम टेक्स्ट उठा सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने कुछ रैंडम टेक्स्ट उठा लिया, यहाँ पे उसकी बॉडी में चिपका दिया। तो ये तो मेरा टाइटल हो गया, ये मेरी बॉडी हो गई। ठीक है, अभी मेरे को थंबनेल चाहिए, तो मैं कोई भी एक रैंडम फोटो ले लूँगा गूगल से। हम्म, ठीक है, लेट्स से मेरे को ये वाली इमेज का थंबनेल देना है, तो मैं कॉपी इमेज एड्रेस करने का, यहाँ पे कॉपी इमेज एड्रेस, और वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, और फिलहाल के लिए रीड 0 है इसके, और मैं इसको सेव कर दूंगा अभी। ठीक है, दिख रहा है आपको क्या हो गया यहाँ पे? जैसे ही मैंने सेव किया इसको, ठीक है, जैसे ही मैंने सेव किया इसको, तो ये जो मेरे सारे ब्लॉक्स के लिस्ट है यहाँ पे, वहाँ पे मेरे को ब्लॉक ऑब्जेक्ट 1 मिल गया। ठीक है, जैसे ही मैंने ब्लॉक ऑब्जेक्ट 1 पे क्लिक किया तो जो भी मैंने सेव किया, टाइटल, बॉडी, लिंक और रीड्स, वो यहाँ पे आ गए।
तो इसको मैं सेव कर सकता हूँ, इसको एडिट कर सकता हूँ, इसको डिलीट कर सकता हूँ, और जो भी मेरे को एडिट करना है यहाँ पे, या फिर एक नया ऐड करना है तो मैं इसको नया ऐड कर सकता हूँ। तो नया मेरे को ब्लॉग यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, तो समझ में आ रहा है अब ये एडमिन साइट का फ़ायदा क्या है बेसिकली। एडमिन साइट से अपन नए मॉडल्स क्रिएट कर सकते हैं, नए ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, उनको एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, सो ऑन। ठीक है, और अभी अगर आप ये ब्लॉग पोस्ट खोलोगे तो आपको जो भी आपने डेटा भरा है वो दिखाई देगा। ठीक है, तो कोई डाउट है इस चीज़ में? किसी को कोई डाउट है इस चीज़ में? सर ये ब्लॉग दिखेगी कहाँ पे? क्या क्या क्या? ये ब्लॉग जो अभी अपन ने क्रिएट किए ये दिखेगी कहाँ पे? दिखेंगे कहाँ पे? हाँ। तो उसके लिए अपन पेजेस क्रिएट करेंगे ना बाद में, जिसमें अपन ब्लॉग पेज पे क्रिएट कर सकते हैं या फिर डिस्प्ले कर सकते हैं, वो सब बनेंगे वेबसाइट में। बट अभी मेन गोल है अपना मॉडल समझना। ठीक है, तो मॉडल्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं? तो मॉडल्स बेसिकली कुछ नहीं होता है, बस एक क्लास होता है जो एक्सटेंड कर रहा है जैंगो के मॉडल्स को। उसके अंदर कुछ भी क्या बोलते हैं अपना, जो भी मेरे को प्रॉपर्टीज देने हैं उस मॉडल के, वो मैंने प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिख दिया है। हर प्रॉपर्टी के सामने उसके रिस्पेक्टिव जो भी मेरे को टाइप देना है वो मैंने टाइप लिख दिया। एक बार आपने मॉडल्स क्रिएट कर लिया तो फिर आपको दो कमांड रन करने हैं। एक होता है पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशन। मेक माइग्रेशन क्या करेगा, सारे चेंजेस रीड करेगा। और एक बार मैंने बोल दिया पाइथन मैनेज डॉट पी माइग्रेट, तो माइग्रेट क्या करेगा कि सारे के सारे चेंजेस को डेटाबेस में रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, एक बार मैनेज डॉट पी माइग्रेशन और माइग्रेट हो गए तो फिर आपको आप अपने एडमिन साइट पे जाके उस मॉडल को देख सकते हो। और उस एडमिन साइट पे जाने से पहले आपको उसको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो एडमिन में जाके ये कमांड लिख दिया, जिससे आपका ब्लॉग है वो एडमिन साइट पे रजिस्टर हो गया। ठीक है, एक बार रजिस्टर हो गया तो आप डायरेक्टली देख सकते हो इसको यहाँ पे। और फिर आप नया ब्लॉग क्रिएट कर सकते हो, एग्जिस्टिंग ब्लॉग को एडिट कर सकते हो, उसको डिलीट कर सकते हो। जैसे अभी मेरे को नहीं चाहिए ये ब्लॉग, मैंने कर दिया इसको डिलीट। ठीक है, ये बोलता है आई एम श्योर, तो अभी वो ब्लॉग यहाँ से डिलीट हो गया। तो मैं नया ब्लॉग क्रिएट कर सकता हूँ। और ब्लॉग क्रिएट करने के टाइम पे आप देख सकते हो कि जो भी प्रॉपर्टीज़ मैं डिफाइन करूँगा, जैसे मेरे को अभी ऑथर का नाम चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कहाँ गया मॉडल, तो यहाँ पे क्या करूँगा, एक और ऑथर का लाइक ऑथर नाम का प्रॉपर्टी क्रिएट करूँगा। उसको वापस कैरफील्ड नाम का टाइप दूंगा, वापस मेक माइग्रेशन करूँगा, वापस माइग्रेट करूँगा। और एक बार मैंने वो सब कर लिया तो मेरे को यहाँ पे ऑथर नाम का फील्ड भी दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है मॉडल का कंसेप्ट कि अपन कैसे क्लासेस क्रिएट कर रहे हैं, उनको कैसे डेटाबेस में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर उसके बाद एडमिन पे आके कैसे उसमें डेटा एंट्री कर रहे हैं। ये सब चीज़ समझ आ रही है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, ठीक है, तो आज कुछ नहीं करना है आपको, बस ये 2-3 स्टेप करके रेडी रखनी है, ताकि कल परसों अपन क्या करेंगे, इसको जो भी अपन ने मॉडल्स क्रिएट किए हैं उनको अपने वेब पेज पे डिस्प्ले करेंगे। जैसे मैंने 10 ब्लॉग यहाँ पे क्रिएट कर दिए और फिर मैंने एक नया पेज बना दिया जिसपे मैं सारे के सारे 10 ब्लॉग्स डिस्प्ले कर रहा हूँ। ठीक है, समझ आ गया? यस। ठीक है, और जिन जिन लोगों ने अपना 2-3 दिन पहले का असाइनमेंट नहीं किया है वो लोग वो असाइनमेंट भी कंप्लीट करेंगे और उसके साथ साथ ये मॉडल्स वाला काम भी करेंगे। ठीक है, तो जितना बैकलॉग कम रख सकते हो रखो, क्योंकि उसके आगे लाइक चीज़ें बढ़ती जाएंगी। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके ख़त्म कर देना काम। तो किसी को डाउट है तो पूछ लेना, व्हाट्सएप पे डाल देना। मैं मोस्टली ट्राई करता हूँ कि सबके डाउट सॉल्व हो जाए, बट कोई पीछे नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ओके। ठीक है, तो सबको समझ आ गया अपन ने आज क्या किया है? बस मोस्टली अपना फोकस था मॉडल्स के ऊपर। तो मॉडल्स डॉट पी फाइल पहले से रेडी होती है, उसके अंदर बस अपने क्लास लिखना है, प्रॉपर्टीज लिखनी है, एडमिन पे उस मॉडल को रजिस्टर करना है, उसको माइग्रेट करना है, और फिर एडमिन पे जाके उसको बस जैसे खेलना है वैसे खेल सकते हो आप उसके साथ। ठीक है, पर एडमिन में जाने से पहले आपको सुपर यूजर क्रिएट करना है, जिसके लिए कमांड है पाइथन मैनेज डॉट पी वाई क्रिएट सुपर यूजर। ठीक है, कमांड्स भी काफ़ी सिंपल है, क्रिएट सुपर यूजर लिख देने का सुपर यूजर बन जाएगा।
ठीक है, समझ आ गया सबको सब? यस। यस। ओके, तो कल तक सब लोग अपना 2-3 मॉडल, जो भी आपको मॉडल्स क्रिएट करनी है मॉडल्स क्रिएट कर लेना, सुपर यूजर क्रिएट कर लेना, उसको एडमिन साइट पर रजिस्टर कर लेना और एडमिन पे जाके 2-3 उसमें एंट्रीज भर देना। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि एडमिन से एंट्री उठा के अपने अपने वेब पेज पे कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं। चलेगा? ओके। ओके, ठीक है, फिर कल मिलते हैं।